आज की वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने वाले हैं इस वाले रील्स का। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बैकग्राउंड बना लेना है वाइट कलर का। तो हम लोग कंट्रोल वाई करेंगे, एक सॉलिड लेयर का पैनल ओपन होगा एंड हम लोग इसका नाम दे देंगे बीजी एंड हमें फुल्ली वाइट कलर को क्रिएट कर लेना है। तो हम लोग यहाँ से ओके करते हैं एंड यहाँ से हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हो गया ना। अभी हमें इसमें टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने यहाँ पे अपना जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे रखा है, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से एंड इसको यहाँ पे लिख लेंगे। देन उसके बाद हमें इसमें यूज़ करना है एसएफ प्रो डिस्प्ले टेक्स्ट एंड उसका टाइप जो है वो रेगुलर रखना है एंड जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो मैं कर लेता हूँ 70 एंड इसको मिडल में कर लेता हूँ लाइक दिस ना। अभी हमें क्या करना है, इसको हमें टेक्स्ट एनिमेशन देना है। तो टेक्स्ट एनिमेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये प्रीसेटिफाई का ये जो वर्ड वाला है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा होगा ना। अभी हमें क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है की फ्रेम को लाइक यहाँ पे। एंड अब हमें इसमें ये जो यहाँ पे ये लाइन बन रहा है ये हमें क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉन्ट है उसका जो ये कर्निंग है उसको हम लोग कर लेते हैं -20 लाइक दिस एंड इसको हम लोग मिडल में अलाइन कर लेते हैं ना। अभी हमें यहाँ पे एक जो शेप है वो क्रिएट करना है टेक्स्ट के ऊपर। तो हम लोग यहाँ से शेप टूल लेंगे एंड यहाँ से एक शेप ऐसे क्रिएट कर लेंगे लाइक दिस ना। अभी हमें क्या करना है, इसका जो कलर है वो हमें थोड़ा सा हल्का रेड रखना है एंड इसका जो ओपेसिटी है वो हमें कम कर देना है लाइक दिस। इसको हम लोग फुल रेड कर लेते हैं लाइक दिस ना। अभी हमें क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई पे सेट करना है एंड ना अब हमें क्या करना है, इसका जो साइज है वो हम लोग सेट कर लेंगे लाइक दिस एंड इसका जो एंकर पॉइंट है वो मैं मिडल में कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड वन मोर थिंग, अभी हमें इसमें जो इसका साइड का है लाइक ये हमें क्रिएट करना है। तो उसको क्रिएट करना भी बहुत इजी है। हमें एक पेन टूल लेना है एंड हमें यहाँ से एक शेप ड्रॉ करना है लाइक यहाँ से एक यहाँ पे। एंड अब हमें इसका जो फील है वो हमें नन कर देना है एंड जो इसका स्ट्रोक है उस पर हमें रेड कलर का स्ट्रोक दे देना है लाइक दिस एंड जो इसका साइज़ है वो हमें 10 या तो हमें 6 कर लेना है लाइक दिस। एंड इसका भी मैं एंकर पॉइंट मिडल में कर लेता हूँ एंड इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ लाइक दिस एंड इसको यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ ऐसे। एंड ना अभी हमें क्या करना है, हम लोग इसका स्ट्रोक साइज है वो हम लोग और कम कर लेते हैं अराउंड 4। एंड अभी हमें क्या करना है, इसमें एक और शेप क्रिएट करना है सर्कल। तो हम लोग इस शेप का लेयर जो है उसको सिलेक्ट रखेंगे एंड यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे लाइक इतना बड़ा। एंड इस रेक्टेंगल को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग इस इलिप्स को सिलेक्ट करेंगे एंड जो इसका एंकर पॉइंट है वो सेंटर में कर देंगे। एंड अभी हमें क्या करना है, इसका जो पोजीशन है वो हमें यहाँ पे रख लेना है एंड जो इसका स्ट्रोक है वो हमें नन कर देना है एंड जो फील है वो हमें ऑन कर देना है एंड फील कलर रेड ले लेना है लाइक दिस। एंड ना अब हमें क्या करना है, इसको हमें डुप्लीकेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड इसका जो रोटेशन है उस पर हम लोग -80 दे देंगे लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना। इसको डुप्लीकेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमने शेप बनाया है ये जो हमारा मेन वाला शेप है ये इसके एंड में लेके जाना है हमें इस वाले को लाइक दिस। यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं प्रॉपरली ऐसे। एंड ना अभी हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा शेप है मेन वाला उसका जो एंकर पॉइंट है वो हमें इस कॉर्नर पे रखना है लाइक यहाँ पे मिडल में रखना है। तो मैं यहाँ से रख लेता हूँ एंड ना अभी हमें इसका जो स्केल है प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हमें ये जो लिंक वाला बटन दिख रहा है उसको हमें अनचेक करना है एंड इस पे स्केल पे एक की फ्रेम दे देना है ना। उसके बाद इस की फ्रेम को आगे लेके जाना है एंड स्टार्टिंग में हमें इसको 0 कर देना है लाइक दिस ना। अभी इसका जो की फ्रेम है उस पर हम लोग ये फास्ट वाला ग्राफ दे देंगे एंड मैं जैसा ग्राफ दे रहा आप लोग भी सेम वैसे ही इसको एडिट करना। एंड ना अभी हमें क्या करना है, हमारा जो ये वाला हमने शेप बनाया है ये इसके ऊपर हमें पोजीशन देना है एंड
इसके ऊपर हमें एक की फ्रेम देना है एंड मेक श्योर कि हमारा ये जो की फ्रेम है वो हमारा ये जो हमने शेप पे स्केल दिया है उस की फ्रेम के इक्वल पे हो ना। स्टार्टिंग में हमें इसको यहाँ से इसको इस शेप के ऊपर हमें रख लेना है लाइक दिस। इसको हम लोग प्रॉपर इसके ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस एंड ना इसको भी हमें ये जो हमने इस वाले शेप में ग्राफ दिया है वो इस सेम ग्राफ हमें इसमें भी दे देना है। लाइक मैं दिखा देता हूँ एक बार, लाइक ये वाला ग्राफ, तो ये प्रॉपरली दोनों एक साथ होगा लाइक दिस। ना अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा ये जो शेप है लाइन है इसके ऊपर हमें ओपेसिटी भी देना है। तो हम लोग टी प्रेस करेंगे तो एक ओपेसिटी का पैनल ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर की फ्रेम देंगे एंड स्टार्टिंग में हमें कर देना है 0 और एंड में हमें कर देना है 100 लाइक दिस। एंड नाउ इस पे भी हमें वो सेम स्पीड वाला ग्राफ दे देना है। एंड नाउ अब हमें क्या करना है, इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस सब को हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसको 3D में कन्वर्ट कर लेंगे एंड यहाँ से हम लोग एक कैमरा क्रिएट करेंगे एंड इसका जो टाइप है वो हम लोग रख लेंगे 1 नोडेड एंड जो इसका कस्टम एंड जो इसका प्रीसेट है वो हम लोग कर लेंगे 35 mm। नाउ इसको हम लोग ओके कर लेंगे एंड वापस से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। नाउ हमें नल को भी 3D में कन्वर्ट करना है एंड इन दोनों का हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें इसका डिफरेंस पता चले कि हमारा जो वर्किंग लेयर है वो कौन सा है एंड जो हमारा मोमेंट वाला लेयर है वो कौन सा है। नाउ अब हम लोग इस नल को, इस कैमरे को हम लोग नल से पेरेंट कर देते हैं एंड अब हम लोग नल पे कुछ भी करेंगे तो हमारा कैमरा मूवमेंट होगा ना। अब हमें क्या करना है, नल के ऊपर P प्रेस करना है, पोजीशन का पैरामीटर ओपन होगा, इस पे हमें एक की फ्रेम दे देना है एंड ये जो हमने स्टार्टिंग में की फ्रेम दिया उसको 1 सेकेंड आगे लेके जाना है एंड देन यहाँ पे हमें ये जो हमारा Z पोजीशन है उसको +1000 कर देना है लाइक दिस। एंड इसका जो ग्राफ है वो हमें फास्ट वाला रख लेना है लाइक ये वाला। एंड ना अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा शेप है इसको हमें इन तीनों को पकड़ के हमें यहाँ पे लेके जाना है। जब हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड वाला आ रहा है लाइक दिस तब हमें इन तीनों शेप को यहाँ से स्टार्ट करना है एंड अभी हमें इस पे ये जो क्लोजअप वाला है वो हमें क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नल है इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, यू प्रेस करेंगे तो हमारा ओल्ड वाला की फ्रेम दिख जाएगा, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके ऊपर P पोजीशन पे एक की फ्रेम देना है एंड जस्ट 2 फ्रेम आगे जाने के बाद लाइक यहाँ पे आ जाने के बाद हम लोग इस पे लाइक इसको हम लोग जूम आउट कर लेंगे एंड वन मोर थिंग, हमारा जो ये ओल्ड वाला नल है उसको हम लोग न्यू वाले नल से पेरेंट कर देंगे। देन उसके बाद हमें इसको जूम कर लेना है लाइक दिस एंड इसको हम लोग दोनों को सिलेक्ट करेंगे नल को, की फ्रेम को एंड इसके की फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें ये वाला बटन दिख जाएगा टॉगल होल्ड की फ्रेम, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, हमने जो ये की फ्रेम बनाया है इसको हम लोग थोड़ा सा आगे ले लेते हैं लाइक दिस एंड ये जो हमारा सेकंड नल है उसको हम लोग वापस से डुप्लीकेट करेंगे एंड इसका जो की फ्रेम है वो डिलीट करके हम लोग यहाँ पे इस वाले नल को इससे पेरेंट कर देंगे। आफ्टर दैट हम लोग इस पे वापस से पोजीशन का की फ्रेम देंगे एंड कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद हम लोग इसको ये साइड वाला स्लाइड एनिमेशन दे देंगे लाइक दिस ना। इसको भी हमें ये वाला फास्ट वाला ग्राफ दे देना है लाइक ये वाला ग्राफ, तो ये कुछ ऐसा होगा। एंड अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं हम लोग एंड ना अभी हमें क्या करना है, हमारा जो ये लाइन है ये अचानक से आ रहा है तो इसको हमें क्या करना है, हम लोग इसके ऊपर एक ट्रिम पाथ देंगे। तो हम लोग इसको इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे एंड ये जो ट्रिम पाथ वाला बटन है इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे ना। उसके बाद हमें ट्रिम पाथ वाले प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ पे एंड बटन पे एक की फ्रेम दे देना है एंड इस की फ्रेम को आगे रखना है हमें कुछ सेकंड एंड स्टार्टिंग में हमें 0 कर देना है ना। इसको हम लोग भी ये फास्ट वाला ही ग्राफ दे देंगे लाइक दिस एंड इसको हमें क्या करना है,
ये दोनों का जो हमारा ग्राफ है, जो मेन शेप है एंड जो सेकंड वाला लाइन है, उसको हमें थोड़ा सा पीछे रख लेना है लाइक इस। जब हमारा ये, इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। एंड अब हमें इन दोनों को यहाँ पे प्लेस कर देना है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा होगा लाइक दिस। एंड ना अभी हमें क्या करना है, हमें इस नल को डुप्लीकेट करना है वापस से। एंड यहाँ पे यू प्रेस करेंगे, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ना इस नल को वापस से हम लोग इससे पेरेंट करेंगे एंड इस पे पोजीशन का की फ्रेम दे देंगे। ना कुछ सेकंड आगे जाने के बाद, कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद हम लोग इसको स्लाइड अप वाला एनिमेशन दे देंगे लाइक दिस। एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके की फ्रेम को हमें इसमें मिड वाला ग्राफ दे देना है, जो मिड में हमारा पीक पॉइंट हो लाइक दिस। एंड ना अभी हमें इन दोनों के पीक पॉइंट के बीच में आना है। दोनों ग्राफ के जो पीक पॉइंट है उसके बीच में अपना प्ले हेड रखना है। एंड ग्राफ के बाहर जाने के बाद इसको हम लोग सबको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इस सारे लेयर को हम लोग डिलीट कर देंगे लाइक दिस। यहाँ से हम लोग कट करने के बाद अब हमें हमारा जो सेकेंड फ्रेम है वो क्रिएट करना है, जो कि है ये वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्रिएट करने से पहले हम लोग इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो चलिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक न्यू कंपोजिशन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग कंट्रोल एन कर लेते हैं। एंड जो इसका साइज़ है वो मैं कर लेता हूँ 500 1500 बाई 1500। एंड जो इसका नाम है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे एप्स। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे हम लोग, ये हमारा बन के आ गया। एंड अब हमें इसको क्या करना है, ये हमारा ब्लैक दिख रहा है तो इसको हम लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना। अभी हमें इलिप्स टूल लेना है एंड हमें यहाँ से एक सर्कल ऐसे क्रिएट कर लेना है लाइक दिस। एंड इसको हम लोग मिडल में अलाइन कर लेंगे लाइक इतना। एंड अभी हमें क्या करना है, इसका जो फील है इसको हम लोग नन कर देंगे। एंड जो इसका स्ट्रोक है वो हम लोग कर लेंगे ब्लैक। एंड जो स्ट्रोक साइज है वो हम लोग कर लेंगे 1 लाइक दिस। एंड ना अभी हमें इसको डुप्लीकेट करना है एंड जो इसका स्केल है वो हमें कम कर लेना है। एंड अब हमें सारे ऐप्स का जो PNG है वो हमें डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम लोग एक और कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं लाइक यहाँ पे। एंड जो इसका साइज़ है वो मैं कर लेता हूँ 1080 बाई 1080। एंड इसको ओके कर लेंगे ना। अभी हमें यहाँ पे ऐप का जो PNG है वो डिज़ाइन करना है। तो हम लोग सबसे पहले एक यहाँ से शेप क्रिएट करेंगे। तो हम लोग इसका रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक हमारा रेक्टेंगल टूल क्रिएट हो जाएगा ना। अभी हमें क्या करना है, इसका जो स्ट्रोक है उसको हमें नन करना है। एंड जो इसका फील है, इसका जो फील है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारा ये प्रॉपर्टी ओपन होगा, इसके ऊपर हमें ये लीनियर ग्रेडियंट का ऑन कर देना है ना। ओके करेंगे हम लोग। तो इसके ऊपर जाने के बाद ये कलर है, इसको हम लोग हल्का सा ब्लूइश कर देंगे लाइक दिस। एंड ना इसका जो ये हैंडल है इसको पकड़ के हम लोग इसको स्मूथ कर देंगे। एंड इसका जो राउंडनेस है वो हमें फुल इंक्रीज कर देना है लाइक दिस। एंड अब हम लोग इसमें ऐप को प्लेस करेंगे। तो हम लोग कोई भी एक ऐप प्लेस कर लेते हैं लाइक दिस। मैंने ये वाला ऐप यहाँ पे रख लिया। एंड अब इसका साइज़ हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं अपने शेप के अकॉर्डिंग लाइक यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं सारे ऐप्स का ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ना मैंने यहाँ पे सारे ऐप्स का क्रिएट कर लिया है ना। अभी हमें हमारा जो ये वाला कंपोजिशन है सर्कल जिसमें हमने क्रिएट किया था उसके अंदर जाना है। एंड यहाँ पे हम इस सारे ऐप्स को यहाँ पे प्लेस कर देंगे इसके ऊपर ना। अभी हमें क्या करना है, इन सारे ऐप्स का जो साइज़ है वो हमें कर लेना है अराउंड 20 कर लेते हैं। एंड इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड इसको एक एक प्लेस कर देंगे लाइक दिस। एंड इसका जो बाहर वाला शेप है इसको हम लोग थोड़ा साइज़ हम लोग कम कर लेते हैं अराउंड इतना। एंड जो अंदर वाला शेप है उसका भी हम लोग साइज़ कम कर लेते हैं लाइक दिस। एंड अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसको प्लेस करेंगे लाइक यहाँ पे। एंड इसको हम लोग प्लेस करते हैं यहाँ पे ना। इसको ऐसे प्लेस करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो
टेक्स्ट है वो हमें लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी लिख लिया है। अब हम लोग टेक्स्ट को एनिमेशन देते हैं। तो एनिमेशन देने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट ईवो का। इसके ऊपर हमें ऐड पे क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है। पोजीशन में जाने के बाद हमें जो हमारा वाई पोजीशन है उसके ऊपर हमें 50 दे देना है एंड जो ओपेसिटी है उसको हमें 0 कर देना है। देन उसके बाद हमें इसको वर्ड पे सिलेक्ट कर लेना है। ना हमें क्या करना है, अभी इस पर हमें बाउंस इफेक्ट देना है। तो बाउंस इफेक्ट देने के लिए हम लोग इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारा की फ्रेम है लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। उसके बाद हमें ये दोनों की फ्रेम है इसको हमें 2 फ्रेम के दूरी पे एडजस्ट करना है लाइक दिस। ना इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद इस पे बाउंस इफेक्ट ऐड कर देना है। तो ये कुछ ऐसा होगा। एंड ना अब हम लोग इस वाले ऐप पे भी, इस वाले टेक्स्ट पे भी हम लोग इसको बाउंस इफेक्ट दे देते हैं। तो हम लोग वापस से ऐड पे क्लिक करेंगे, पोजीशन हमें इस पे दे देना है एंड जो ओपेसिटी उसको 0 करके इसको हम लोग वर्ड पे सिलेक्ट करके सेम हमें वही लीनियर में इसको कन्वर्ट करना है एंड इसको 2 फ्रेम आगे लेके जाने के बाद हम लोग इसका एक दिस कर देंगे एंड इसको हम लोग यहाँ पे कुछ प्लेस कर देंगे। जब हमारा ये टेक्स्ट पूरा हो जाएगा लाइक यहाँ पे, तो हम लोग इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे लाइक दिस। एंड नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको रोटेशन देना है। तो रोटेशन देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा बाहर वाला सर्कल है उसको हम लोग इन चारों ऐप से पेरेंट कर देंगे। तो इन चारों ऐप को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको पेरेंट करेंगे इस शेप लेयर से एंड जो ये ऊपर का दोनों ऐप है उसको हम लोग पेरेंट करेंगे इस सेकंड वाले सर्कल से ना। अभी हमें इन दोनों सर्कल पे R प्रेस करना है तो रोटेशन का पैनल ओपन होगा एंड इस पे हमें दोनों पे स्टॉप वॉच पे हमें क्लिक करना है तो की फ्रेम क्रिएट होगा। एंड ना इसको हमें कुछ 4 सेकंड आगे रखने के बाद ये जो हमारा नीचे वाला शेप बड़ा वाला सर्कल है इसको हम लोग रोटेशन देंगे लाइक दिस माइनस की तरफ एंड इसका जो की फ्रेम है उसको हम लोग सिलेक्ट करके इसमें स्टार्टिंग में हमारा पीक पॉइंट क्रिएट कर लेंगे लाइक दिस। एंड ना ये जो हमारा सेकंड वाला सर्कल है इसको हम लोग प्लस की तरफ रोटेट करेंगे एंड सेम इसको भी हमें फास्ट वाला ग्राफ दे देना है लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा होगा। एंड ना इसका जो सर्कल है रोटेशन है वो हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं। एंड ना ये जो दोनों टेक्स्ट है इसको हमें इन एप्स के नीचे रखना है लाइक दिस। एंड ना अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें एक वाइट सॉलिड क्रिएट करना है। तो हम लोग कंट्रोल Y करेंगे एंड यहाँ से इसको क्रिएट कर लेंगे एंड अभी हमें इसके ऊपर हमें फेदर देना है। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे एंड जो ये हमारा इलिप्स टूल है इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा सर्कल बन के आ जाएगा। एंड ना अब हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे साइड्स में हो जाएगा एंड इसके ऊपर हमें F प्रेस करना है तो हमारा जो मास्क का फेदर है उसका प्रॉपर्टी आ जाएगा एंड हम लोग इस फेदर को इंक्रीज कर लेंगे अराउंड 500 लाइक दिस। एंड ये जो हमारा दोनों सर्कल है उसका जो स्ट्रोक है वो हम लोग कर लेते हैं 2 लाइक इतना। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मेन कंपोजिशन है उसके अंदर जाएंगे। उसके अंदर जाने के बाद हमें इसके लास्ट वाला जो नल है U प्रेस करेंगे एंड हमें इस सारे लेयर्स के एंडिंग में आना है। एंड जो हमने ये सर्कल वाला क्रिएट किया है, सर्कल वाला जो हमने कंपोजिशन क्रिएट किया है उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे लाइक दिस। एंड इसका जो साइज़ है वो हम लोग कर लेते हैं अराउंड 80 कर लेते हैं। एंड अब हम लोग को क्या करना है, इसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इस सारे की फ्रेम के एकदम एंडिंग में आएंगे, लाइक की फ्रेम के बाहर आएंगे एंड इसको हम लोग 3D में कन्वर्ट कर देंगे ना। अब हम लोग को इसको सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए हम लोग कंट्रोल ऑल्ट होम प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो एंकर पॉइंट है वो इस कंपोजिशन के मिडल में आ जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, इस लेयर को हमें अपने मेन कंपोजिशन के सेंटर में लाना है। तो उसको सेंटर में लाने के लिए हमें कंट्रोल होम करना है तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो हमारा ये सर्कल है
इसको हमें जो हमारा एंड वाला सर्कल है उसको भी हमें डुप्लीकेट करना है। एंड जो इसका साइज़ है वो हम लोग और इंक्रीज़ कर लेते हैं अराउंड। एंड अभी हम लोग इस वाले जो हमारा सर्कल वाला कंपोजिशन है उसके ऊपर अंदर आके हम लोग कंट्रोल के करेंगे तो इसका ये जो कंपोजिशन सेटिंग है वो ओपन हो जाएगा। तो हम लोग इसको जो हाइट है हम लोग कर लेंगे 2000 एंड इसको ओके कर देंगे। एंड इसके अंदर जो हमने वाइट कलर का सॉलिड बनाया था इसको भी हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। एंड इसका जो फेदर है वो भी हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं ना। ये होने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट फ्रेम है वो क्रिएट करना है। तो हम लोग को अभी ये डिज़ाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो टास्क वाला है इसको हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। एंड उससे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा सारा टेक्स्ट आया जाएगा उसको हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे। बैकग्राउंड को छोड़ के हम लोग इस सबको यहाँ से कट करके डिलीट कर देंगे ना। अभी हमें हमारा नेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अब हमें ये वाला फ्रेम हमें डिज़ाइन करना है। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंपोजिशन क्रिएट करना है। तो हम लोग कंट्रोल N प्रेस करेंगे। एंड जो हमारा कंपोजिशन साइज़ है वो हमें ले लेना है 1080 बाय 9020 एंड इस पे हमें टास्क नाम दे देना है एंड इसको ओके कर देना है ना। उसके बाद हमें इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। एंड यहाँ से हम लोग एक शेप रेक्टेंगल बनाएंगे, लाइक कुछ इतना बड़ा रेक्टेंगल बनाएंगे हम लोग। एंड जो इसका फील है उसको हम लोग लीनियर कलर कर देंगे। एंड जो इसका कलर है वो हम लोग कुछ ऐसा ग्रेइश टोन में ले लेंगे लाइक दिस। एंड जो इसका राउंडनेस है वो हमें हल्का सा इंक्रीज कर देना है अराउंड 50। हम लोग 50 ले लेंगे इसका राउंडनेस। एंड अब हम लोग इसको मिडल में अलाइन कर देंगे। एंड अब हम लोग इस पर सारा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है टास्क। एंड जो इसका फॉन्ट टाइप है वो मैं ले लेता हूँ मीडियम। एंड जो इसका साइज़ है वो मैं ले लेता हूँ 50 एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा ना। उसके बाद हमें ये वाला जो लाइन है वो क्रिएट करना है, लाइक ये वाला। तो इसको क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेक्टेंगल टूल लेना है। एंड इसको यहाँ पे हमें लाइक कुछ ऐसे शेप दे देना है, लाइक इतना बड़ा। एंड इसका जो राउंडनेस है, इसका जो सबसे पहले फील है वो हम लोग कर लेते हैं लाइक ऐसा ग्रेश। एंड जो इसका राउंडनेस है वो हमें फुल कर देना है लाइक दिस। एंड नाउ अब हमें इसके ऊपर जो फील वाला है वो क्रिएट करना है। तो वो क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेन टूल लेंगे। एंड यहाँ से हमें क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाएगा ना। इसका जो फील है इसको हम लोग नन करेंगे। एंड जो इसका स्ट्रोक है उस पर हम लोग दे देंगे वॉट एवर, हम लोग को कोई भी कलर दे देना है इस पर। तो मैं अभी के लिए ऑरेंज दे देता हूँ। एंड जो इसका स्ट्रोक साइज़ है वो हमें इंक्रीज कर लेना है लाइक दिस। एंड अब हम लोग इसको ट्रैक मेट करेंगे हमारे नीचे वाले शेप से। तो मैं इसको यहाँ से ट्रैक मेट कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड ना अभी हमें क्या करना है, हमारा जो हमने जो ये स्ट्रोक क्रिएट किया है उसके ऊपर हमें ट्रिम पाथ ऐड करना है। तो ट्रिम पाथ ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे एंड इस पर ट्रिम पाथ दे देंगे ना। ट्रिम पाथ देने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसको लाइक कम होते हुए दिखाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एंड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हम लोग की फ्रेम देंगे। एंड कुछ सेकंड आगे जाने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे अराउंड 70 लाइक दिस। एंड इसका जो कलर है उसके ऊपर हमें एक की फ्रेम देना है। एंड इस की फ्रेम को आगे लेके जाने के बाद स्टार्टिंग में हमें इसका जो कलर है वो रखना है ग्रीन। एंड जो एंड की फ्रेम है उस पर हमें रखना है रेड लाइक दिस। एंड नाउ अभी हमें यहाँ पे एक काउंटिंग एनिमेशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ 0 एंड इसका जो साइज़ है वो मैं कर लेता हूँ अराउंड 40। एंड जो इसका फॉन्ट टाइप है वो मैं रेगुलर ले लूँगा। एंड इसको यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा लाइक दिस। एंड अब हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट हमने क्रिएट किया 0 इसके ऊपर हमें एक इफेक्ट ऐड करना है नम। एंड ये एक पेड इफेक्ट है तो आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। एंड ये डाउनलोड करने के बाद ये जो नम वाला इफेक्ट है इसका ये जो नंबर है इसके ऊपर हमें एक की फ्रेम देना है। यू प्रेस करेंगे तो हमें की फ्रेम दिख जाएगा। एंड हमारा जो ये एंड वाला नल है, मतलब शेप का जो की फ्रेम है
यहाँ पे आना है एंड हमें स्टार्टिंग में इसको कर देना है 100 एंड जो एंड है इस पे हमें कर देना है इसको 70 लाइक दिस। एंड इसका जो सिंबल है वो हमें कर देना है परसेंटेज में लाइक दिस। एंड अब हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा एंड इसका जो साइज़ है वो मैं कर लेता हूँ 35। एंड इन दोनों को पकड़ के, तीनों शेप और टेक्स्ट को पकड़ के थोड़ा सा हम लोग इसको साइड में ले लेंगे लाइक इतना। एंड इसका जो साइज़ है टेक्स्ट का इसको हम लोग कर लेते हैं 55 कर लेते हैं। अब मैं इसको फटाफट डिज़ाइन कर लेता हूँ। नाउ ये डिज़ाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कैरेक्टर का इमेज ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक इलिप्स टूल ले लेंगे एंड यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल क्रिएट कर लेंगे लाइक दिस। एंड जो इसका स्ट्रोक है वो हमें नन कर देंगे एंड फिल को ऑन कर देंगे लाइक दिस। एंड इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे, एक यहाँ पे कर लेते हैं एंड इसको डुप्लीकेट करेंगे, सेकंड यहाँ पे कर लेंगे, इसको डुप्लीकेट करके थर्ड यहाँ पे लाइक दिस। एंड इन तीनों पे हमें ड्रॉप शेडो ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो इफेक्ट ऐड कर देता हूँ एंड जो इसका डिस्टेंस है वो मैं कर लेता हूँ 15 एंड जो इसका शार्पनेस है, सॉफ्टनेस, उसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ एंड जो ओपेसिटी है उसको मैं कर लेता हूँ 30 एंड इसका जो रोटेशन है, डायरेक्शन, वो मैं 250 कर लेता हूँ। एंड इस शेडो ड्रॉप शेडो को दोनों में पेस्ट कर देना है लाइक दिस। एंड ना अभी हमें यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर का पीएनजी है वो लेके आना है। तो मैं यहाँ पे लेके आ गया एंड ना अभी हमें इसको क्या करना है, इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग एंड इसको हम लोग सारे शेप से एक एक बार पेरेंट ट्रैक मैट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको नीचे वाले शेप के यहाँ पे लेके आते हैं, देन इसको हम लोग ट्रैक मैट कर देंगे इस शेप से। तो इस शेप को ऑन करेंगे हम लोग एंड इसका जो पीएनजी है वो हम लोग यहाँ ऐसे कुछ ऐड कर लेंगे एंड इसका साइज़ हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने शेप के अकॉर्डिंग लाइक दिस। एंड अभी हमें इस सारे को सेम करना है। तो हम लोग इस इमेज को डुप्लीकेट करेंगे, ऊपर वाले शेप पे लेके जाएंगे एंड अब हम लोग इसको इस वाले शेप से पेरेंट कर देंगे लाइक दिस एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड ना इसको वापस से डुप्लीकेट करेंगे, ऊपर वाले शेप के रखेंगे एंड इसको नीचे वाले से पेरेंट करेंगे लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। ना अभी हमें क्या करना है, अब ये बहुत छोटा लग रहा है तो अब हम लोग इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे साइज। उसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे यहाँ पे एक नल क्रिएट करेंगे, इस सबसे पेरेंट कर देंगे इस नल को, इस सब लेयर को लाइक ये जो हमारा डेट वाला है वहाँ से लेके यहाँ तक सारे लेयर को सिलेक्ट करके इसको पेरेंट कर देंगे एंड हमें नल पे थोड़ा स्केल दे देना है लाइक दिस। एंड अब हम लोग इस नल को डिलीट कर देंगे एंड इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। नाउ अब हम लोग इसको एनिमेट करेंगे। तो अब हमें एनिमेट करने के लिए हमारे मेन कंपोजिशन में जाना है एंड यहाँ पे हम लोग इस वाले कंपोजिशन को ऐड कर देंगे लाइक यहाँ पे। एंड नाउ अब हमें इस पे एक कैमरा क्रिएट करना है एंड एक नल क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैंने कैमरा और नल दोनों क्रिएट कर लिया है एंड इसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं एंड जो हमारा ये वाला लेयर है इसको भी हम लोग 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ अभी हमें क्या करना है, ये जो नल है हमारा उसके ऊपर P प्रेस करेंगे एंड इसको आगे लेके जाएंगे इस वाले की फ्रेम को एंड स्टार्टिंग में हमें इसको ऊपर कर देना है लाइक दिस, कंपोजिशन के बाहर कर देंगे एंड दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके हमें स्टार्टिंग में इस ग्राफ का पीक पॉइंट दे देना है लाइक दिस। तो ये अभी बहुत फास्ट है तो हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं की फ्रेम को लाइक दिस। नाउ अभी हमें यहाँ पे एक और इस नल को डुप्लीकेट करना है एंड यहाँ से हमें इस पुराने वाले नल को पेरेंट कर देंगे एंड इसके ऊपर हमें पोजीशन का की फ्रेम देना है एंड कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद, 2-3 फ्रेम आगे जाने के बाद इसको हम लोग जूम कर लेंगे एंड इसको हम लोग कुछ यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लेंगे एंड
दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद इस की फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टॉगल होल्ड की फ्रेम है उसको प्रेस कर देंगे। ना इस वाले नल को वापस से डुप्लीकेट करना है एंड इसको हम लोग इससे पेरेंट कर देंगे। देन इस ये जो हमारा एंड की फ्रेम है, ये जो टॉगल होल्ड वाला की फ्रेम है, उसके सेम जस्ट ऊपर ही हमें एक न्यू की फ्रेम देना है पोजीशन पे एंड कुछ सेकंड आगे आने के बाद इसको हम लोग स्लाइड कर देंगे लाइक लेफ्ट साइड में लाइक दिस एंड इसको हमें फास्ट वाला ग्राफ दे देना है लाइक स्टार्टिंग में पीक पॉइंट। एंड अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा कैमरा है इस पे हमें थोड़ा विगल देना है लाइक वो रियलिस्टिक लगे। तो इसको विगल देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैमरा पे P प्रेस करेंगे एंड इसके ऊपर ऑल्ट प्रेस करके इस स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन पैनल ओपन होगा। एंड ना इस पे हमें टाइप करना है विगल एंड विगल को यहाँ पे टाइप करने के बाद इसका जो साइज़ है विगल पॉइंट है, विगल जो साइज़ है वो कर लेंगे हम लोग 0.5 10 कर लेते हैं लाइक दिस। ये जो हमने 0.5 किया है इसको हम लोग कर लेते हैं 1 एंड नाउ अब हमें हमारा जो नेक्स्ट फ्रेम है वो क्रिएट करना है ये वाला। तो इसको क्रिएट करना भी बहुत सिंपल है। नाउ अब हम लोग इस नल को वापस से डुप्लीकेट करेंगे एंड इसके ऊपर U प्रेस करके इस की फ्रेम को डिलीट करके इसको हम लोग पेरेंट कर देंगे ओल्ड वाले नल से। नाउ इसके ऊपर हमें वापस से P पे की फ्रेम देना है एंड कुछ सेकंड आगे जाने के बाद हम लोग इसको स्लाइड अप कर देंगे लाइक दिस एंड इसका जो की फ्रेम है इसको हम लोग मिडल वाला ग्राफ दे देंगे ये। एंड देन इसका जो पीक पॉइंट है उसके ऊपर हमें अपना प्ले हेड रखना है एंड यहाँ से हमें इस लेयर को कट करके डिलीट कर देना है लाइक दिस। एंड अब हमें यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट को एंड इसका साइज में इंक्रीज कर लेता हूँ अराउंड 80 एंड इसको मिडल में अलाइन कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड जो इसका पैराग्राफ है वो मिडल पैराग्राफ कर देता हूँ एंड इसका जो स्पेस है वो मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड जो नीचे वाला फॉन्ट है टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ साइज अराउंड 75 लाइक दिस। एंड ये जो हमारा बैकग्राउंड में ये जो मतलब ग्रेडियंट है अब वो हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेन टूल ले लेना है एंड यहाँ से हमें एक लाइन क्रिएट करना है लाइक दिस एंड दिस। एंड इसका जो फील है इसको हम लोग नन कर देंगे एंड जो स्ट्रोक है इसको हम लोग कर देंगे ग्रेडियंट एंड इसका जो साइज़ है वो हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं अराउंड 300। एंड जो इसका ग्रेडियंट कलर है हम लोग चेंज कर लेते हैं, मल्टीपल कलर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड जो इसका हैंडल है अब वो हमें एडजस्ट करना है। इसका जो हैंडल है वो मैं एक एंड पॉइंट पे रख लेता हूँ और एक स्टार्ट पॉइंट पे रख लेता हूँ लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा ग्रेडियंट टाइप बन जाएगा ना। अभी हमें इसमें एक ब्लर ऐड करना है तो मैं इस पर फास्ट बॉक्स ब्लर ऐड करूँगा एंड जो इसका रेडियस है वो इंक्रीज कर लूँगा अराउंड दिस। नाउ अब हमें इस पर ट्रिम पाथ देना है। तो ट्रिम पाथ देने के लिए ऐड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ट्रिम पाथ ले लेंगे एंड इसका जो एंड प्रॉपर्टी है उस पर हमें की फ्रेम देना है लाइक दिस एंड इसको हमें मिडल वाला ग्राफ दे देंगे। एंड नाउ अब हम लोग इसको भी नीचे यहाँ पे प्लेस करते हैं अपने कैमरा के नीचे एंड ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी हम लोग कट कर लेते हैं यहाँ से एंड इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एंड जो इसका एनिमेशन है वो हमें दे देना है ये वर्ड वाला एंड इसको हम लोग की फ्रेम को एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा पास ले आते हैं लाइक दिस। ना अभी हमें इस टेक्स्ट को 3D में करना है तो हम लोग इसको 3D पे प्रेस क्लिक करेंगे तो ये 3D में हो जाएगा। ना ये कंपोजिशन के बाहर हो गया है। ना अब हमें इसको कंपोजिशन के मिडल में लाना है। तो कंपोजिशन में मिडल में लाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट होम करेंगे देन उसके बाद कंट्रोल होम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपना मिडल में आ जाएगा। एंड नाउ अभी हमें इसको इस लेयर के यहाँ पे जहाँ पे हमने कट किया था वहाँ पे हमें इसको प्लेस कर देना लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन होगा। एंड ये जो ग्रेडियंट ऐड किया है इसको हम लोग थोड़ा सा आगे कर लेंगे
ना अब हमारा जो नेक्स्ट फ्रेम है वो क्रिएट करना है, तो हम लोग ये क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ से इस सारे लेयर को डिलीट करना है कट करके, लाइक दिस। एंड यहाँ पे अब हमें एक न्यू टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ और टेक्स्ट यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। एंड जो इसका साइज है वो मैं कर लेता हूँ अराउंड 85। एंड इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ एंड अब इसको मैं मिडल में अलाइन कर लेता हूँ ना। अभी हमें इसमें टेक्स्ट एनिमेशन देना है, लाइक ये वाला, हमें ये वाला एनिमेशन दे देना है इस पे। एंड अब हम इस पे की प्रेस करेंगे, पोजीशन का की फ्रेम देंगे एंड इसको यहाँ से इस की फ्रेम को आगे रखेंगे एंड इसको कंपोजिशन के बाहर कर देंगे स्टार्टिंग में। नाउ इस पे हमें फास्ट वाला ग्राफ दे देना है। नाउ ये टेक्स्ट एनिमेशन होने के बाद अब हमें इसको कैमरा मूवमेंट देना है। तो कैमरा मूवमेंट देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमें एक न्यू कैमरा को क्रिएट करना है जिसका टाइप होगा वन नोडेड। एंड जो प्रीसेट है उसको मैं 35mm यूज़ कर रहा हूँ एंड इसको क्रिएट कर लेते हैं ना। अब यहाँ पे वापस से राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाके हमें नल ऑब्जेक्ट लेना है एंड इन दोनों को यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे एंड जो इसका कलर है वो भी हम लोग चेंज कर लेंगे ना। उसके बाद हमें इस कैमरा को इस नल से पेरेंट कर देना है ना। देन हमें कुछ यहाँ पे आना है जहाँ पे हमारा टेक्स्ट एनिमेशन ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे हमें इस नल के ऊपर पी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे। देन कुछ सेकंड आगे जाने के बाद एंड इस नल को भी हम लोग 3D में कर लेंगे ना। कुछ सेकंड आगे जाने के बाद हमें इसको स्लाइड अप वाला एनिमेशन दे देना है ना। इसको हम लोग दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम इसको मिडल वाला का ग्राफ दे देंगे, लाइक मिडल में हमारा पीक पॉइंट होता है। एंड देन इसके मिड में आना है, हमें जो इसका पीक पॉइंट है उसके मिडल में आना है। यहाँ पे एक अपना प्ले हेड रखना है एंड इसका जो हमारा टेक्स्ट लेयर है उसको हमें डिलीट कर देना है, लाइक ऐसे। एंड ना अभी हमें जो हमारा नेक्स्ट फ्रेम है ये स्क्रीनशॉट का, इसको क्रिएट करना है। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इमेज वाला जो है इसको, ये जो इमेज है हमारा, इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस वाले आइकन पे, तो हमारा इसी साइज का एक कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, इधर एक शेप लेयर बनाना है। तो शेप लेयर भी हमें सेम कंपोजिशन का चाहिए। तो सेम कंपोजिशन के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा शेप लेयर है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये सेम ऑटोमेटिक उतने साइज का ये शेप लेयर क्रिएट कर देगा ना। अभी हमें इसके कलर से कोई वो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इमेज है इसको हम लोग इस वाले शेप से ट्रैक मैट कर देंगे, लाइक दिस। एंड ये जो हमारा शेप है इसका राउंडनेस हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, अराउंड 60 कर लेते हैं। एंड ना ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें अपने मेन रेंडर कॉम्प में जाना है एंड यहाँ पे हमें ये स्क्रीनशॉट वाला जो कंपोजिशन है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। एंड वन मोर थिंग, इसमें हमें ऐड करना है ड्रॉप शेडो। तो हम लोग इसमें ड्रॉप शेडो ऐड करते हैं एंड जो इसका डिस्टेंस है वो हमें कर देना है 0 एंड जो इसका सॉफ्टनेस है वो हमें इंक्रीज कर देना है अराउंड 70 एंड जो ओपेसिटी है इसको भी हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अराउंड 45, लाइक दिस। एंड ना अब इसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट ऐसे प्लेस करेंगे एंड इसका जो साइज़ है वो हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं अराउंड 160 एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, लाइक दिस। एंड अब इसको भी हम लोग 3D में करेंगे एंड जो इसका रोटेशन है इसको हम लोग यहाँ पे मिडल में पहले अलाइन कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन इसके रोटेशन पे हमें की फ्रेम देना है, तो हम लोग तीनों के XYZ तीनों रोटेशन पे एक एक की फ्रेम देंगे एंड इसको आगे लेके जाएंगे ना। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कुछ ऐसे एनिमेट कर देना है, लाइक आप लोग भी मेरे जैसा कर लेना। इसका जो एक्स रोटेशन है उस पर हमें एक की फ्रेम देना है, लाइक दिस। एंड देन इस पे हमें P प्रेस करना है, पोजीशन पे एक की फ्रेम देना है एंड इस की फ्रेम को आगे लेके जाने के बाद इसको हम लोग लाइक ऐसे नीचे कर लेंगे, लाइक दिस। एंड देन इन दोनों जो हमने इस पे की फ्रेम दिया है उन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके हम लोग ये जो Y और Z वाला की फ्रेम है उसको डिलीट कर देंगे एंड इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके हमें इसमें भी ये फास्ट वाला ग्राफ दे देना है, लाइक स्टार्टिंग में हमारा पीक पॉइंट रहेगा, लाइक दिस। ये अभी ऊपर जा रहा है एंड हम लोग इसको नीचे कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे। एंड अब हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है, तो मैं वो टेक्स्ट लिख लेता हूँ,
तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया एंड अभी हमें क्या करना है, इसका जो साइज़ है वो हमें कम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका कलर जो है वो ब्लैक कर लेते हैं एंड जो इसका साइज़ है वो मैं कर लेता हूँ 100 एंड इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कट कर देते हैं एंड इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं ना। उसके बाद हमें यहाँ पे आना है एंड इसको कंट्रोल होम करना है, तो ये ऑटोमेटिक मिडल में आ जाएगा एंड इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एंड जो इसको टेक्स्ट एनिमेशन है वो हमें दे देना ये वर्ड वाला जो प्रीसेटिफाई में है एंड इसका जो की फ्रेम है वो हमें कुछ ऐसे क्लोजर ले आना है, तो ये कुछ ऐसे होगा। एंड अब इसको हमें अपने जो ये स्क्रीनशॉट वाला कंपोजिशन है उसके परफेक्ट टाइम में रख देना है लाइक दिस। एंड ना अभी हमें इसको स्लाइड वाला एनिमेशन देना है। तो स्लाइड वाला एनिमेशन देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस नल को डुप्लीकेट करेंगे, यू प्रेस करेंगे एंड इस जो हमारा ओल्ड वाला की फ्रेम था उसको डिलीट करने के बाद हम इस वाले जो हमारा ओल्ड वाला नल है उसको हम लोग न्यू नल से पेरेंट कर देंगे। देन इस पे पोजीशन पे एक की फ्रेम देना है एंड कुछ सेकंड आगे जाने के बाद इसको हम लोग इस साइड से ऐसे राइट साइड में स्लाइड कर देंगे, यानी ट्रांजिशन दे देंगे एंड इसको हमें ये मिड वाला ग्राफ दे देना है लाइक दिस। एंड अब हमें क्या करना है, इसके जो पीक पॉइंट है उसके मिडल में अपना प्ले हेड रखना है एंड इसको भी हमें यहाँ से ऐसे कट कर देना है। एंड नाउ अब हमें हमारा जो ये वाला फ्रेम है ये क्रिएट करना है हमें, तो इसको क्रिएट करना भी इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे एंड इसमें हम लोग लिख देते हैं आइकन्स एंड जो इसका साइज़ है वो मैं ले लेता हूँ 1080 बाई 1080 एंड इसको यहाँ से ओके कर देंगे ना। उसके बाद हमें एक शेप लेयर बनाना है, तो ये शेप लेयर आ गया एंड इसका जो फील है वो हमें कर देना है नॉर्मल कलर एंड जो इसका कलर चेंज कर देंगे हम लोग लाइक ग्रेइश एंड इसको ओके कर देंगे ना। इसका जो राउंडनेस है वो हम लोग इंक्रीज कर लेंगे अराउंड 180 एंड देन उसके बाद हमें इसमें वो सारे आइकन्स को जो हमारा फोल्डर वगैरह है उसको यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे लाइक दिस एंड इसका भी हम लोग साइज छोटा कर लेते हैं अराउंड इतना। एंड ना अभी हमें क्या करना है, हमारा जो ये आइकन वाला कंपोजिशन है इसको हमें 3 बार डुप्लीकेट करना है लाइक इसको हमें 2 बार डुप्लीकेट करना है, तो 1 2 तो 2 बार डुप्लीकेट करने के बाद अब हम इस दोनों को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे सेकंड वाले आइकन में जाने के बाद ये वाला जो हमारा पीएनजी है उसको सिलेक्ट करना है एंड जो हमारा नेक्स्ट वाला पीएनजी है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे लाइक इसको पकड़ना है। सबसे पहले हमें इस हमारा जो लेयर वाला पैनल है उस पर हमें इस लेयर को सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद हमारा जो प्रॉपर्टी है प्रोजेक्ट वाला पैनल है उसमें से हमें ऑल्ट प्रेस करके हमें इस लेयर के ऊपर छोड़ देना है, तो ये हमारा सेम उसी इसमें आ जाएगा। तो हम लोग इसका साइज़ इंक्रीज कर लेंगे एंड देन हमारा जो थर्ड वाला है उसमें भी हम लोग सेम करेंगे, इसको पकड़ के हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे लाइक दिस एंड इसका भी साइज़ हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं अराउंड इतना लाइक दिस। एंड ना अभी हमें एक और कंपोजिशन क्रिएट करना है, तो हम लोग कंट्रोल एन करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसका जो नाम है वो रख देंगे आइकन्स एनिमेशन। देन ये जो हमने तीनों आइकन बनाए इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करेंगे ऐसे एंड मेक श्योर कि हमारा जो ये आइकन एनिमेशन वाला कंपोजिशन है उसका साइज जो 1080 बाई 9020 लाइक दिस एंड देन उसके बाद हमें इस तीनों आइकन का जो साइज़ है वो कर देना है अराउंड 40 लाइक दिस। एंड जो हमारा फर्स्ट वाला आइकन है लाइक ये इसको हमें ऊपर कर देना है एंड जो हमारा लास्ट वाला आइकन है उसको हमें कर देना है नीचे एंड देन उसके बाद इन तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर वाला अलाइनमेंट है उसको हमें ये तीसरा वाला प्रेस कर देना, तो ये प्रॉपर लाइन में आ जाएगा। एंड ना इन तीनों को सिलेक्ट करके हमें मैनुअली अलाइन कर देना है लाइक दिस एंड ना अब हम इसमें एनिमेशन देंगे पोजीशन का। तो हम लोग तीनों लेयर को सिलेक्ट करने के बाद पी प्रेस करेंगे तो इन तीनों पे एक एक की फ्रेम दे देंगे। देन इसके बाद इसको 2 सेकंड पे रखने का एंड इसको तीनों को सिलेक्ट करके हमें कंपोजिशन के बाहर कर देना है। देन इन तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके हमें इसमें ये फास्ट वाला ग्राफ दे देना है लाइक स्टार्टिंग में हमारा जो पीक पॉइंट है वो हमें क्रिएट कर लेना है एंड देन इसको हम लोग थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे। ये जो तीनों की फ्रेम है इसको हम लोग 1 सेकंड पे प्लेस कर देंगे। नाउ देन इन तीनों लेयर को हमें 10-10 फ्रेम
आगे शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैं मोशन टूल यूज़ कर रहा हूँ इसमें हम लोग 10 लिखेंगे एंड ये वाले आइकन पे प्रेस कर देंगे तो ये 10-10 फ्रेम आगे हो जाएगा। एंड नाउ अभी ये उल्टा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले आइकन पे प्रेस करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा। हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। एंड नाउ अब हमें यहाँ पे अपने रेंडर कॉम्प में आना है एंड ये जो हमारा आइकन एनिमेशन वाला प्री कॉम्प है उसको हमें यहाँ पे प्लेस कर देना है लाइक दिस। एंड नाउ अब हमें ये जो लास्ट में हमारा ये ऐसा हो रहा है इसको क्रिएट करना है, ये जो ट्रांजिशन है इसको क्रिएट करना है। तो उसको क्रिएट करने से पहले हम लोग ये वाला जो वन प्लेस वाला जो बटन है ये क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग कंट्रोल एन करेंगे एंड इधर लिख देंगे क्लिक बटन। इसको क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक शेप क्रिएट करेंगे लाइक इतना बड़ा एंड इसको हम लोग मिडल में अलाइन कर लेंगे लाइक दिस। एंड जो इसका राउंडनेस है वो हमें फुल इंक्रीज कर देना है लाइक दिस। एंड इसका जो साइज़ है वो हम लोग एडजस्ट करेंगे लाइक इतना। एंड अभी हम लोग को क्या करना है, इसका जो कलर है वो हमें कर देना है ग्रीन लाइक ये वाला। एंड इसमें हमें अभी अपना जो टेक्स्ट है वो लिखना है वन प्लेस। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखने के बाद इसका जो कलर है वो हम लोग कर लेंगे वाइट एंड इसको भी हम लोग मिडल में अलाइन कर लेंगे लाइक दिस। एंड इसका साइज़ हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं अराउंड 120 एंड इसको मिडल में कर लेंगे। एंड देन उसके बाद हमें अभी क्या करना है, ये जो हमारा ये जो रेफरेंस में हमारा बटन के आजू बाजू जो ये आ रहा है उसको क्रिएट करना है। तो उसको क्रिएट करना भी बहुत ईजी है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इस जो ये जो हमारा शेप है इसको डुप्लीकेट करना है एंड जो नीचे वाला शेप है ये वाला इस पे हमें ये फील को नन कर देना है। एंड जो स्ट्रोक है उस पे हमें दे देना है 3, स्ट्रोक साइज हमें 3 रख लेना है एंड जो स्ट्रोक का कलर है वो भी हम ये सेम रख लेंगे। नाउ देन उसके बाद हमें इस स्ट्रोक वाले पे हमें एस प्रेस करना है, स्केल पे एक की फ्रेम देंगे एंड इसको आगे लेके एंड इसको हम लोग कर लेंगे स्टार्टिंग में 90 एंड 2 सेकंड पे आने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे अराउंड 160 लाइक दिस। एंड देन वापस से यहाँ पे टी प्रेस करना है इस नल पे एंड इसका जो ओपेसिटी है वो स्टार्टिंग में हमें कर देना है 100 एंड एंड में हमें कर देना है 0 लाइक दिस। ना इन चारों की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें ये मिड वाला जो ग्राफ है हमारा वो ऐड कर देंगे ये वाला। एंड देन इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं 1 सेकेंड्स पे लाइक दिस। ये कुछ ऐसा होगा। ये जो ओपेसिटी वाला की फ्रेम है इसको हम लोग थोड़ा सा आगे ले लेंगे लाइक दिस। एंड ना अब हमें क्या करना है, हमारा जो मेन कंपोजिशन है वहाँ पे जाना है एंड ये तीनों का एनिमेशन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है लाइक यहाँ पे हमें एक इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है टर्बुलेंट डिस्प्ले। एंड इसका जो अमाउंट है उस पर हमें की फ्रेम देना है एंड यू प्रेस करेंगे तो हमें की फ्रेम दिख जाएगा हमारे लेयर्स पे। देन इसको हमें इसका जो अमाउंट है वो हमें इंक्रीज कर लेना है अराउंड 140 130 कर लेते हैं लाइक दिस। एंड इस की फ्रेम को हम लोग आगे लेके जाएंगे थोड़ा एंड इसका जो अमाउंट है उसको हम लोग कर लेंगे 0 ना। उसके बाद हम इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें हमें ये वाला जो हमें इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा क्रिएट कर लेना है लाइक दिस। हमारा जो पीक पॉइंट है वो एंडिंग में रखना है एंड इस जो ये जो हमारा की फ्रेम है यहाँ पे हमें इसको कट लगा लेना है लाइक दिस एंड इसको डिलीट कर देना है ना। उसके बाद हमने जो क्लिक वाला बटन बनाया था इसको हमें यहाँ पे रखना है। इसमें क्या करना है, हमें ये वाला इफेक्ट को कॉपी करना है जो हमने टर्बुलेंट डिस्प्ले वाला इफेक्ट इस वाले में लगाया था, इसको कॉपी करना है एंड ये जो बटन वाला कंपोजिशन है उसके ऊपर हमें पेस्ट कर देना है ना। उसके बाद यू प्रेस करेंगे एंड ये जो ऐसे हो रहा है इसको हम लोग इन्वर्ट कर लेंगे लाइक इस पे हम लोग करेंगे 1 स्टार्टिंग की फ्रेम पे हम लोग कर लेंगे इसको 130 एंड जो हमारा एंड प्रॉपर्टी है उस पे हम लोग कर लेंगे 0 एंड जो इसका ग्राफ है वो हमें कुछ ये वाला सिलेक्ट करने क्रिएट कर लेना है लाइक स्टार्टिंग में हमें पिक पॉइंट रख देना है। तो ये कुछ ऐसा एनिमेट होगा
लाइक दिस। एंड अभी ये क्या हो रहा है, ये जो हमने इसमें ये जो स्ट्रोक लगाया था इसको हमें इस एनिमेशन के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो हम लोग इसके अंदर जाते हैं एंड जो इसका ग्राफ है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं ये स्टार्ट वाले ग्राफ से। लाइक स्टार्टिंग में हमें हमारा जो पीक पॉइंट है स्टार्टिंग में रखना है लाइक दिस। एंड देन रेंडर वाले कॉम्प में जाते हैं एंड प्ले करके देखते हैं ये प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, लाइक दिस। तो ये अब प्रॉपर हो रहा है। एंड ना अभी हमें क्या करना है, हमारा जो रेफरेंस है उसमें ये शेक हुआ है, तो शेक देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर इस ये जो कंपोजिशन है उसके ऊपर हम लोग P प्रेस करेंगे, एक की फ्रेम देंगे एंड इसको 1 सेकेंड आगे लेके जाने के बाद इसको हम लोग लाइक तो हल्का सा नीचे स्लाइड कर देंगे एंड जो हमारा फर्स्ट वाला की फ्रेम है उसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। एंड इन तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद इसमें हमें बाउंस ऐड कर देना है। तो ये कुछ ऐसा होगा लाइक दिस। एंड बाउंस का जो एम्पलीट्यूड है उसे हमें कर देना है अराउंड 30। नाउ अब हमें हमारा जो नेक्स्ट फ्रेम है वो क्रिएट करना है। लाइक ये साइड में जो हमारा लोगो आ रहा है उसको क्रिएट करना है। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो ये वाला एनिमेशन ख़त्म हुआ था लाइक ये वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें इस कैमरा और ये सबको हमें इन सबको भी हमें डिलीट कर देना है लाइक दिस। लाइक ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड अब हमें इसको स्लाइड वाला एनिमेशन देना है। तो वो एनिमेशन देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक नल क्रिएट करेंगे। तो न्यू पे जाके यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट ले लेंगे एंड इसको यहाँ से कट कर लेंगे एंड जो इसका कलर है वो हम लोग चेंज कर लेंगे ना। उसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग इसको ऊपर ले आते हैं लाइक यहाँ पे एंड देन उसके बाद इन दोनों जो हमारा कंपोजिशन है इसको हमें पेरेंट कर देना हमारे इस नल से ना। यहाँ पे आने के बाद हमें इस नल पे P प्रेस करना है एंड लाइक यहाँ पे हमें एक की फ्रेम देना है। देन कुछ सेकंड आगे जाने के बाद इसको हमें लाइक ऐसे बाहर कर देना है कंपोजिशन के लाइक दिस। एंड इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके इसमें हमें मिड वाला ग्राफ दे देना है। लाइक बीच में हमारा मिड पॉइंट होगा एंड देन इसको भी हमें यहाँ से कट कर देना है। एंड अब हमें हमारा जो लोगो है वो ऐड करना है। तो लोगो ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड अब इसका जो साइज़ है वो हम लोग कर लेंगे लाइक इतना बड़ा अराउंड 25। एंड अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें अलग करना है। ये जो लोगो है एंड जो टेक्स्ट है इन दोनों को हमें अलग करना है। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग इस पे एक मास्क क्रिएट करेंगे लाइक दिस एंड देन इस लेयर को हमें डुप्लीकेट करना है एंड जो इसका मास्क है उसको हमें इन्वर्ट कर देना है लाइक इतना। एंड अभी इन दोनों पे हमें P प्रेस करना है, पोजीशन पे एक की फ्रेम देना है एंड इस की फ्रेम को 2 फ्रेम आगे लेके जाने के बाद इसको हमें लाइक दिस बाहर कर देना है। और ये जो हमारा लोगो है इसको हमें नीचे कर देना है लाइक दिस एंड जो ये हमारा टेक्स्ट है इसको हमें बाहर कर देना है। दोनों लेयर पे हमें बाउंस इफेक्ट ऐड कर देना है एंड अभी हमें इन दोनों को हमें इस नल से पेरेंट कर देना है। तो ये कुछ ऐसा होगा। एंड अभी ये बहुत ज़्यादा बाउंस हो रहा है तो उसका बाउंस कम करने के लिए हम लोग इसके इलास्टिक में जाएंगे एंड जो इसका एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग कर लेंगे 20 एंड सेम इसका भी हम लोग एम्पलीट्यूड 20 कर लेंगे एंड इसको हम लोग 2 फ्रेम आगे रख कर लेते हैं। इसका एम्पलीट्यूड हम लोग और कम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। एंड अब हमें इसका जो नीचे का टेक्स्ट है वो ऐड करना है, द एवरीथिंग ऐप फॉर वर्क। तो हम लोग वो भी ऐड कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हम लोग इसका जो टेक्स्ट है वो लिख लेंगे एंड जो टेक्स्ट कलर है वो हम लोग कर लेंगे ब्लैक एंड जो इसका फॉन्ट टाइप है वो रेगुलर रहेगा एंड जो इसका साइज़ है वो हम लोग कर लेंगे 40 एंड इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसका साइज़ हम लोग और इंक्रीज कर लेते हैं अराउंड 50 लाइक दिस एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एंड देन लाइक यहाँ पे आने के बाद इसको हमें टेक्स्ट एनिमेशन देना है। तो टेक्स्ट एनिमेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्टिवो। इसको ऐड पे क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, पोजीशन में जाने के बाद इसका जो वाई पोजीशन है उसके ऊपर हम लोग 100 कर देंगे एंड जो ओपेसिटी है उसको 0 कर देंगे। एंड ये दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसको हमें 2 फ्रेम आगे रखना है, इस वाले की फ्रेम को एंडिंग वाले
एंड इसको सिलेक्ट करके इसमें भी हमें बाउंस ऐड कर देना है। तो ये कुछ ऐसे होगा। एंड मेक श्योर कि ये हमें वर्ड पे सिलेक्ट कर दे। तो ये कुछ ऐसे होगा ना। अभी ये बहुत ज़्यादा बाउंस हो रहा है, तो सेम हमें इलास्टिक में जाना है एंड जो इसका एम्पलीट्यूड है वो हमें कर लेना है 20। तो ये वाला एनिमेशन हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग इसको एक बार प्ले कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट एंड हम लोग इसको यहाँ से कट कर लेंगे एंड जो यहाँ पे हम लोग एंड प्रेस कर देंगे तो हमारा कंपोजिशन यहाँ पे एंड हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, आप लोग रेंडर करने से पहला इसका जो मोशन वाला इसका जो मोशन ब्लर है इसको हम लोग ऑन कर लेंगे लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसे मोशन देगा रियलिस्टिक। एंड अगर आप लोग का ये मोशन बहुत कम दिख रहा है तो हम लोग यहाँ से तो उसको फिक्स करने के लिए आप लोग करना कंट्रोल के एंड इससे हमारा कंपोजिशन सेटिंग ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा जो ये एडवांस लिखा है उसमें आना है एंड ये जो 180 है इसको हमें 360 कर देना है। तो इससे हमारा जो ये ब्लर है वो और एक्स्ट्रा दिख के आएगा। हमारा ये एनिमेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, मैं आप लोग के लिए एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो आफ्टर इफेक्ट में बहुत हेल्पफुल करने वाला है। तो मेक श्योर कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोग को वो जल्दी मिले। एंड मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।